डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं आज सेट थ्योरी का पार्ट सेकंड करूंगा। पिछले क्लास में मैंने सेट्स के बारे में बतलाया था, सबसेट्स ये सब बतलाया था। आज पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले पावर सेट थ्योरी पार्ट 2 में सबसे पहले पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, तो पावर सेट सबसेट्स का एक सेट होता है। कोई भी सेट है उसका सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। सबसेट का सेट होता है, उसी को पावर सेट बोला जाता है। जैसे ये कोई सेट है 1 2 3 4, तो इसका सबसेट लिखिए। सबसेट इसका हो जाएगा पहले एक डिजिट का 1 2 3 4, फिर दो का 1 2 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3, और तीन का लीजिए अब 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4 2 3 4 2 3 4 और 1 3 4। उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, ये सबसेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। मतलब नंबर ऑफ पावर सेट P नंबर ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 2 to the पावर 4, मतलब 16। टोटल इसमें एलिमेंट 16 हो गया। तो इसका जो सेट बनेगा यही पावर सेट कहलाएगा। ये टोटल जितना भी सबसेट बना इसका एक सेट बनाएंगे तो ये पावर सेट कहलाएगा। इसी को पावर सेट बोला जाएगा, पावर सेट बोला जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना इसका एलिमेंट है 4, तो 2 to the power 4, मतलब पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। इसमें ये सब जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में हो गया। ये इसका मेंबर हो गया, सेट का मेंबर हो गया, एलिमेंट्स हो गया। इसलिए ये पावर सेट में इसमें 4 है तो 2 पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट टोटल हो गया। अब आइए इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट होता है बहुत सारे सेट का एक कॉन्साइड फॉर्म होता है, कंबाइन फॉर्म होता है। वो सभी सेट का सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सभी सेट का सुपर सेट हो जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 4 5 6, सी कोई सेट है 7 8 9। तो तीनों को कंबाइन करके यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट अब ये सब तो इसका सबसेट हो गया। यूनिवर्सल सेट इसका सुपर सेट हो जाएगा ए का, यूनिवर्सल सेट सुपर सेट हो जाएगा बी का, यूनिवर्सल सेट सुपर सेट हो जाएगा सी का। यही यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ all subset in combined form which is superset of all subset, superset of all sets। ये तीनों सेट का सुपर सेट होगा, ये यूनिवर्सल सेट होता है। अब आइए यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? एनी सेट्स A and B are combined to form a set. It is called union of sets। जैसे A कोई सेट है 1 2 3, B कोई सेट है 4 5 6, तो A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यही यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे A यूनियन B को सिंबॉलिकली भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स एलिमेंट है A और एक्स एलिमेंट है बी का। ये या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। दो सेट में ए या बी दोनों का एलिमेंट किसी, जब तीन सेट अगर रहेगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी तीन सेट में हो जाएगा। एक्स एलिमेंट है ए और एक्स एलिमेंट है बी और एक्स एलिमेंट है सी। सिंबॉलिकल फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाओ, तीनों को कंबाइन कर देना है। कभी भी सेट में डबलिंग नहीं होता है। एक बार किसी भी लेटर किसी भी डिजिट को एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो ये कम है। इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर लिखिएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हो गया, बी हो गया, ये पूरे को सेट करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन पूरा हो गया एक साथ, ए और बी, ये कंबाइंड फॉर्म में यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। ये एक साथ यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। अब इसके बाद एक इसमें यूनियन के लिए हम लोग और या एट लिस्ट का यूज करते हैं। इसको यूनियन के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं वो समझिए। यूनियन एज और, यूनियन को और के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे ए है भावेल्स और बी है अलजबड़ा।
तो ए यूनियन बी को लिख सकते हैं अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश एज इज vowels और लेटर ऑफ अलजबरा। ए यूनियन बी को इसमें vowels भी होना चाहिए या अलजबरा का वर्ड होना चाहिए। तो अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश इज भावेल और लेटर ऑफ अलजबरा, ये इसको और के फॉर्म में इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये भावेल्स है अलजबरा दोनों के यूनियन, या तो ये भावेल्स का वर्ड होगा अल्फाबेट होगा या अलजबरा का अल्फाबेट होगा, दोनों में से किसी का लेटर हो सकता है, भावेल्स का हो सकता है या अलजबरा का हो सकता है। दूसरा, इसी तरह से यूनियन में एक और भी होता है एट लीस्ट। यूनियन एज एट लीस्ट। तो सपोज कर लीजिए ये कोई है प्लेयर ऑफ क्रिकेट बी कोई सेट है प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो ए यूनियन बी का हो जाएगा प्लेयर ऑफ एट लीस्ट क्रिकेट और फुटबॉल, किसी का भी हो सकता है। क्रिकेट और एटलीस्ट क्रिकेट और प्लेयर ऑफ एटलीस्ट क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट का भी हो सकता है फुटबॉल का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ए यूनियन बी को इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एटलीस्ट क्रिकेट या फुटबॉल, किसी का भी प्ले। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, आगे इस क्वेश्चन में देखा जाएगा, लेकिन इसको एटलीस्ट के फॉर्म में भी इस तरह से लिखा जाता है, क्रिकेट या एटलीस्ट ए और बी, ये इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, एटलीस्ट ए और बी, किसी में भी, एक में किसी में भी हो सकता है। उसके बाद इसका वेन डायग्राम तो पहले बतला ही चुके हैं यूनियन का। उसके बाद आइए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में एनी टू सेट्स एलिमेंट present in both A and B are called intersection of sets. Intersection of sets. जैसे सब इसमें सपोज कर लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 2 3 4, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों में प्रेजेंट है, 2 और 3 दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 और 3। इसमें 2 और 3 हो गया। अब इसका वेन डायग्राम बनाइएगा तो ऐसे बनेगा ए बी, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन
बी शो करेगा। ये जो पार्ट है ये दोनों में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। इसलिए ये ए इंटरसेक्शन बी, ये शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन बी शो करेगा। अब इसमें इंटरसेक्शन को एंड और यूनियन में हम लोग और यूज करते थे, इसमें एंड करेंगे और बोथ करेंगे। एंड करेंगे इंटरसेक्शन एज एंड। तो मान लीजिए, लेट सपोज कर लीजिए ए कोई सेट है वावेल्स और बी कोई सेट है अलजेब्रा। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा लेटर ऑफ अलजेब्रा which is letter of algebra which is in vowels and algebra। दोनों में प्रेजेंट होने वाला होना चाहिए, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, वॉवेल्स में भी होना चाहिए, अलजेब्रा में भी होना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए ए है, ये होना चाहिए ए मान लीजिए ए बी सी डी और बी है बी डी एफ आर। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, बी और डी, बी और डी इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी अब एक और इसमें आएगा, एंड की जगह फिर बोथ हो जाएगा। बोथ में होगा, बोथ में हो जाएगा जैसे इंटरसेक्शन एज बोथ, ये मान लीजिए प्लेयर ऑफ क्रिकेट और बी मान लीजिए प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्लेयर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। मतलब दोनों में कॉमन होना, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाला इसमें होना चाहिए। उसमें था कि क्रिकेट और फुटबॉल एटलीस्ट कोई भी एक होना चाहिए, इसमें दोनों क्रिकेट और फुटबॉल बोथ दोनों का होना चाहिए, उसमें प्लेयर होना चाहिए, एक साथ कंबाइन फॉर्म में होना चाहिए। ये हो गया इंटरसेक्शन। अब उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, ए कोई सेट्स है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 3 4 5 6। तो ए माइनस बी हो जाएगा, 3 4 कॉमन है तो केवल 1 2, यही डिफरेंस होता है। इसमें से और इसमें से जो इंटरसेक्शन होगा कॉमन होगा उसको हटा देना है। जैसे ए माइनस बी को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ए
माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है उसको इसमें से हटा देना है। और बी माइनस ए है, जैसे बी माइनस ए है, बी माइनस ए है तो इसको बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ए माइनस बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है, बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है। इसको वेन डायग्राम से भी ऐसे समझ सकते हैं। ए है, यहाँ पर बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस। यही सबट्रैक्शन होता है, यही डिफरेंस होता है दोनों में। ए माइनस, इसको ऐसे भी कॉमन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी एक्स, एक्स एलिमेंट है ए का एंड एक्स नॉट एलिमेंट है बी का, ऐसे कर सकते हैं। एक्स एलिमेंट है ए का एंड एक्स नॉट एलिमेंट है बी का। ए का तो एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। अब इसमें एक चीज होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब जैसे इसको वेन डायग्राम से समझिएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो ये हो गया ए माइनस बी, ये बी माइनस ए। ये जो शेडेड एरिया है ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आइए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, और ए कोई सेट है 1 2 3, तो कंप्लीमेंट मतलब नॉट ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा करके जो बचेगा वो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे बी को सपोज कर लीजिए है 3 4 5, तो ए कंप्लीमेंट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या एक ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये 1 2 3 को छोड़ दीजिए, 4 5 6, या बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और बी ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 4 5 छोड़ दीजिए, 1 3 4 5 छोड़ दिए, 1 2 6 1 2 6। ये का मतलब यूनिवर्सल सेट से ए को हटा दीजिए तो ये हो गया ए कंप्लीमेंट, बी को हटा दीजिए तो ये हो गया, यही कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स हो जाता है। अब इसमें एक चीज और होता है कंप्लीमेंट में, यहां पे कंप्लीमेंट का मतलब इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई कंप्लीमेंट ऑफ सेट एक्स यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा, लेकिन एक्स नॉट एलिमेंट ए का। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं।
एक्स यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट होगा, लेकिन एक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा। ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। ठीक है।